हेलो दोस्तों, आज हम ज्ञान पोस्ट के बारे में बात करेंगे। ज्ञान पोस्ट क्या होता है, उसका वज़न क्या होता है, उसके अंदर कंटेंट क्या होता है, क्या-क्या भेज सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ज्ञान पोस्ट में हम क्या-क्या भेजते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो ज्ञान पोस्ट क्या होता है, एक तरह से ऐसी पोस्टें होती है, डाक होती है, जिसमें हम जो स्टूडेंट रिलेटेड होता है, जो कि आपके विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए जो भी सामग्री हम भेजते हैं, एक कोई गवर्नमेंट स्कूल है, कोई भी आपके संस्थान है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो आपके विद्यार्थी के लिए कोई भी डाक भेजता है, तो वो आपके ज्ञान पोस्ट के द्वारा भेज सकता है। अब उसमें कौन-कौन से डाक भेज सकता है, कौन-कौन सी किताबें भेज सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलते हैं। अब सबसे पहले देखिए, उसमें क्या-क्या भेज सकते हैं स्टूडेंट के लिए, आपके जो भी सिलेबस में है उनके स्टूडेंट्स के लिए। जैसे मान लीजिए हम 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में, उनके जो मैथमेटिक्स की बुक्स है, इंग्लिश की बुक्स है, जो कि उनके रेगुलर कोर्सेज़ होते हैं उनके बाद स्टूडेंट के लिए, उसके जो भी सिलेबस में किताबें आती हैं, वो हम भेज सकते हैं ज्ञान पोस्ट से, ठीक है। अब कौन-कौन भेज सकता है, जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो आपके है, एजुकेशन है, जैसे सीनियर सेकेंडरी है, उनकी जो किताबें हैं वो हम भेज सकते हैं, जो कि आपके ओपन बोर्ड और 12th के जो भी सिलेबस में होती है, ओपन बोर्ड जैसे भेजता है, आपकी जैसे राजस्थान में वीएमयू और इग्नू जो भेजते हैं, वो आपके ज्ञान पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। फिर दूसरा जो होता है, ऑटोनोमस बॉडीज़ जो होती हैं, जैसे कि प्राइवेट जो होती है, वो आपके गवर्नमेंट से एक तरह से रिकॉग्नाइज़ होती है, वहाँ से वो भी भेजते हैं तो डाक, आप ऐसे भेज सकते हो ज्ञान पोस्ट में। अब ज्ञान पोस्ट में क्या-क्या कंटेंट होता है, आपको ये भी देखना पड़ेगा। अब उसमें क्या-क्या होता है, कंटेनिंग लिटरेचर रिलेटेड विथ सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस, जो धर्म से रिलेटेड जो भी किताबें होती हैं, जो कि आपके एक तरह से उनके सिलेबस में जो भी रिलेटेड होता है, लिटरेचर यानी कि जो उनके ग्रंथ होते हैं, साहित्यिक होते हैं, जो सोशल आपके सामाजिक, कल्चरल आपके जो सोशल, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपके अगर सिलेबस में है तो वो आप उसमें भेज सकते हैं, ठीक है। फिर आपके आता है टेक्स्ट बुक फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो कि आपके जो भी बुक्स आती है, जो नोटबुक्स आती है, जो भी सिलेबस में आपसे जो स्टूडेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो भी किताबें आती हैं वो आप भेज सकते हैं ज्ञान पोस्ट के द्वारा। यानी कि एक तरह से जो भी स्टूडेंट के लिए जो भी किताबें हैं, आप वो सारी भेज सकते हैं, रेगुलर, इरेगुलर जो भी हैं स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो भी किताबें आपके मंथली भी आपके छपती हैं, ईयरली छपती हैं, वो किताबें आप भेज सकते हो। उसमें कुछ भी कंटेंट हो सकता है। केवल ऐसी चीज़ें नहीं भेज सकते जिस किताब के ऊपर कोई प्रमोशन लिखा हुआ है, कोई इंस्टीट्यूट का प्रमोशन है, जैसे कोई-कोई किताबों में आती है, इस संस्था को आप जॉइन कीजिए, ऐसा कीजिए, इतने स्टूडेंट ने हमारे ये जो कोर्सेज़ लिए इससे उनको ये फ़ायदा हुआ, वो ऐसे अगर एड्स उस पे लगे हुए हैं तो वो किताब आप नहीं भेज सकते। नॉर्मली किताब है, जैसे मैथ्स की बुक है तो मैथ्स के रिलेटेड उसमें कुछ लिखा हुआ है, या फिर मैथ्स की जो बुक है उसके अलावा उस किताब के टॉपिक्स में आप कौन-सी बुक्स ले सकते हैं, जैसे आर डी शर्मा ऐसे कुछ टॉपिक है, वो ऐसी कुछ छपाई है तो वो आप कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट बुक उसकी कब लॉन्च होने वाली है, ऐसा कुछ आप उसमें लिखा हुआ है तो वो आप भेज सकते हैं। बाकी उसमें कोई प्रमोशन है, ऐड है, एडवर्टाइज़मेंट है, जो भी है, आप उसको नहीं भेज सकते, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब मैगज़ीन्स है, जर्नल्स है, न्यूज़पेपर है, वो सारे उसमें आ जाते हैं, यही आपको लिखा है, एवरी मैगज़ीन्स, जर्नल्स एंड सिमिलर रिलेटेड टू कोर्सेज़ आर कैन बी सेंट बी टू, मतलब इसमें ज्ञान पोस्ट में आप भेज सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं जो इंस्क्रिप्शन होता है, जो कि ज्ञान पोस्ट हम भेजते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा जाता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए क्या? ज्ञान पोस्ट। जो भी डाक भेजते हैं उसके ऊपर ज्ञान पोस्ट लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है? फिर उसमें क्या नहीं भेज सकते आप, कंटेन एडवर्टाइज़मेंट, ऐसा कोई एडवर्टाइज़मेंट जो कि उस बुक को के ऊपर लगा हुआ है, कोई संस्था के कोचिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताता है कि ये हमारे संस्था से जो है 10th में इतने मार्क्स आए, 12th में वो इंस्टीट्यूट खुद को जॉइन करवाने का बोलता है, तो ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट वो नहीं आते। केवल अनाउंसमेंट, बुक की कोई अनाउंसमेंट है, जैसे कि नेक्स्ट बुक्स ये आने वाली है, ये आने वाली है, तो ऐसा कुछ हो तो वो आप भेज सकते हैं। बाकी एडवर्टाइजमेंट है जिससे रिलेटेड है उससे नहीं कर सकते। फिर ऐसे जो आर्टिकल होते हैं ज्ञान पोस्ट के, वो ट्रैकेबल होते हैं, यानी कि आप उसको ट्रैक कर सकते हो, ऑनलाइन जो है आप उसको ट्रैक कर सकते हो, तो ये भी उसमें एक तरह से क्या होता है, उसमें सुविधा दी जाती है। बाद में ये जो डाक होती है, ज्ञान पोस्ट होती है, वो आपके सरफेस मोड, यानी कि जो ज़मीनी रूप से जो डाक जाती है, जो बस हो गई, रेल हो गई आपके, वैसी डाक जो है वो आपकी सर्विस मोड से जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके सर्विस मोड से ये जाती है। फिर अब आपको क्या देखना है, फिर देखना है उसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है, जो कि आपके सीओडी हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रूफ ऑफ डिलीवरी हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ये आपके ये भी उसमें ऐड होते हैं। प्रूफ ऑफ डिलीवरी हो गई आपके, इंश्योरेंस हो गया आपके, रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके अलग से चार्जेस लगते हैं उसके ऊपर, लेकिन ये सुविधाएं आपको साथ में मिली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फ्रिंगमेंट की, यानी कि उल्लंघन की, जो कि आपके डाक कभी भी भेजते हैं, उसके अंदर आप ऐसा कोई कंटेंट भेजते हैं जो कि आपके ज्ञान पोस्ट है, उसके अंदर
नहीं आता है तो फिर वो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, तो उसको बाद में इंडिया पोस्ट जो पार्सल होता है उसकी श्रेणी में उसको डाल दिया जाएगा और उसके चार्जेस जो हैं उसके हिसाब से लिए जाएंगे ऑन दी डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी जब करते हैं तो जो रिसीवर होता है उससे वो लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, डबल दी डेफिशिएंसी, यानी कि जो अमाउंट डेफिशिएंसी, मान लीजिए ज्ञान पोस्ट के आपके 100 रुपये लगे हैं और आपके जो पार्सल है उसके लगते हैं 150 रुपीज़, तो जो आपके डेफिशिएंसी यानी कि 50 रुपीज़ की जो डेफिशिएंसी हुई उसको डबल करके यानी कि 100 रुपीज़ लेंगे टोटल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अब बात करते हैं जो मिनिमम वेट होता है और मैक्सिमम वेट जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। आपका जो मिनिमम वेट होता है वो आपका होता है 300 ग्राम, इतना तो आपके वजन होना ही चाहिए, कभी कभी इससे कम भी हो सकता है, आपको वो भी ध्यान रखना, उसकी रेट दे रखिए, बाकी जो मिनिमम वेट होता है वो आपके 300 ग्राम होना ही चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम वेट जो होती है वो आपकी मैक्सिमम वेट 5 kg होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके ज्ञान पोस्ट जो है उसके चार्जेस के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपके जो मिनिमम जो 300 ग्राम होता है अगर वहाँ तक हो तो उसके प्राइजेज आपके 20 रुपीज़ हैं, वो आपको ध्यान रखना है। फिर जो 300 से ऊपर होते हैं और 500 से कम होते हैं उसके 25 रुपीज़। बाद में 501 से लेकर 1000 ग्राम तक जो होते हैं वो 35 रुपीज़ लगेंगे। फिर 1001 से लेकर 2000 जो ग्राम है यानी कि 2 kg है उसके 50 रुपीज़ लगते हैं। यहाँ पर आपके 0 एक एक्स्ट्रा आ गया। उसके बाद है अप टू जैसे 2001 से लेके 5 kg यानी कि जो है उसमें आपके 100 रुपये लगेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो GST है वो इसके ऊपर एडिशन में लगती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 20 प्लस GST ऐसे लगता है, ये GST इसमें इंक्लूसिव नहीं है। तो ये जो क्वेश्चंस, ये जो आपके टॉपिक हैं, इसी टॉपिक में से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ज्ञान पोस्ट है उसका मैक्सिमम वेट, मिनिमम वेट, उसके अंदर क्या भेजा जाता है, उसके चार्जेस क्या हैं, ये पूछा जाता है। और साथ में साथ उसमें जो आपके जो इंस्क्रिप्शन है वो क्या लिखा जाता है ज्ञान पोस्ट के अंदर, ये आपको पूछा जाता है। तो यही आपके टॉपिक हैं ज्ञान पोस्ट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।